हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनम सईद है और इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल फाइनेंसेस की, जिससे आपकी हेल्प हो सके इन मेकिंग द राइट चॉइसेस फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंशियल डिसीजंस, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया था और आज इस छोटी सी वीडियो में आई एम गोइंग टू ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आज से कई साल पहले जब आप अंडर ग्रेड में थी, आप पढ़ रही थी, अगर आपको कोई 10,000 रुपये देता, आप कहाँ इन्वेस्ट करती? राइट, उस वक्त ऑफ कोर्स क्लैरिटी नहीं थी, उस वक्त शायद मैं खाना खा लेती 10,000 रुपये का, बट अब मुझे क्लैरिटी है, तो मैं आपसे अपना गेम प्लान शेयर करूँगी एंड आई होप दिस इज़ यूज़फुल फॉर ऑल द यंग पीपल हु आर वॉचिंग, स्टूडेंट्स या घर बैठी हुई ख़वातीन या ऐसे लोग जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता। सो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगी। अब आके अगर मैं उस टाइम को कंसिडर करूँ जहाँ पे मेरे पास स्किल्स भी कम थी, कम्युनिकेशन भी वीक थी, नहीं पता था क्या करना है, पैसों के बारे में तो बिल्कुल इल्म नहीं था, तो क्या करना चाहिए? तो आई हैव अ स्मॉल गेम प्लान फॉर दैट 10,000 रुपीज़ नाउ। मैं उसको डिवाइड करूँगी 2 चंक्स में। एक ऐसा चंक होगा जिस पे मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जिसको हम ROI बोलते हैं, बहुत हाई नहीं होगा, नॉर्मल होगा। और एक ऐसा चंक होगा जिसका ROI बहुत हाई है एंड नाउ आई कैन टेल फॉर श्योर कि उसका ROI बहुत ज़्यादा है। सो मैं इस तरह से एलोकेशन करूँगी। अब वो क्या एलोकेशन होगी? तकरीबन 30 to 40% पैसे मैं डायरेक्टली एक्चुअली इन्वेस्ट कर दूँगी। इन्वेस्ट करूँगी किसी म्यूचुअल फ़ंड में, किसी सुकुक में, किसी बॉन्ड में, किसी सिक्योरिटी में, किसी बिल्कुल लो टू मीडियम रिस्क इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट का नहीं पता होगा। तो मैं ऐसे करूँगी कि जस्ट टू लर्न, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू ग्रास्प बेसिक्स पता करने के लिए मैं एक AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाऊँगी, उनसे थोड़ा समझूंगी कि उनके पास कौन कौन से फ़ंड्स हैं, और लो टू मीडियम रिस्क में मैं 3 से 4 हज़ार रुपये उस 10,000 में से इन्वेस्ट कर दूँगी। ठीक है, और फिर मैं उसको मुड़ के देखूंगी भी नहीं 1 साल, क्योंकि मुझे पता होगा लो टू मीडियम रिस्क है, तो मतलब कि इतना रिस्क नहीं इन्वॉल्व्ड, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ग्रोथ आती रहेगी, मगर मैं उसको स्टडी ज़रूर करूँगी। दूसरा चंक जो मैं रखूँगी, मे बी 7,000, मे बी 6,000 और मे बी 5,000, 50 to 70% के बीच में मैं हाईएस्ट ROI में एलोकेशन करूँगी। हाईएस्ट ROI, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कहाँ मिलेगा? ये सवाल मैंने बैठ के बहुत सोचा एक्चुअली, कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा हाई ROI भी मिलेगा, सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग भी होगी, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी आएंगे। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कोई ऐसी स्किल जिससे मेरी सैलरी अगर हर महीने 3,000 भी बढ़ जाए, 4,000 भी बढ़ जाए, 6,000 भी बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा ROI 600% से भी ज़्यादा है। Mutual funds or low to medium risk bonds and all of that is going to give me 16, 14, 12% return. कोई ऐसी चीज़ जिससे मेरी सैलरी फ्यूचर इनकम पर मंथ इंक्रीज हो जाए, that is going to give me essentially even 800% ROI, 1000% ROI, because that is essentially हर महीने हो रहा है ना। तो ये आपका सोल्यूशन है उस एज में जिसमें आपको उस पैसे की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेसेसिटी नहीं है, आपके सर पे जिम्मेदारियाँ नहीं है। आप उस पैसे को ऐसी जगह लगाएं जो आपको मैक्सिमम कंपाउंडिंग दे, मैक्सिमम ROI दे। और वो क्या चीज़ें हैं? नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को अपनी स्टोरी सुनाने का तरीका, अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए किसी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना विच इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैक्सिमाइज़ करते हैं आपके ROI को इस एज में। मैं अगर लम्स ना चाहती होती, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में होती, तो मे बी मैं ओलंपियाड का पार्ट बन जाती, मैं मन में जाती, मैं डिबेट्स करती, मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए अप्लाई करती, मैं कोई ऐसा इवेंट ज्वाइन करती जहाँ मुझे लोगों से बात करने का मौका मिलता। बिकॉज़ आज जो लोग आपके साथ हैं, आज जो लोग आपके साथ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल को यही बड़ी बड़ी फर्म्स में CEOs लगे होंगे, कल को यही बड़ी बड़ी फर्म्स में हायरिंग्स कर रहे होंगे। योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। लर्न दैट। आप उनसे कनेक्शंस बनाएं, उनसे बात करें, बात करने का तरीका सीखें, निगोशिएशन सीखें। जो आप इस एज में निगोशिएट करना सीख जाएंगे, लोगों से बातचीत करना सीख जाएंगे, व्हेन यू होन योर स्किल सेट इन अ वे कि आपको समझ आ जाए कि ठीक है, मैंने डायरेक्टली अपनी बात ब्लंटली नहीं करनी, बल्कि मैंने इस तरह से बात करनी है कि उस बंदे को इस चीज़ में अपना भी फ़ायदा नज़र आए, तो ऑटोमेटिकली आप अपना ROI मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। तो इस एज में जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं,
I will maximize my ROI. I will hone my skill set. I will work on my negotiation, my communication, my exposure, my network. And that's my game plan. I hope इससे आपको थोड़ी सी clarity भी मिले. I hope it shows you a pathway. Eventually हम ये options भी सीख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं कि ठीक है अब इस pathway पे ये options हैं, इसमें से कौन सी हमें choose करनी चाहिए, हमें इस event में जाना चाहिए या उसमें जाना चाहिए. बट वो डिबेट बाद की है. पहले चूज़ कर लें कि आपने अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज़ करना है. खाने पीने, पार्टी करने, लोगों के साथ एंजॉय करने, रिक्रिएशन, ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं इस एज में. यू शुड एंजॉय बट यू शुडंट ओवर इंडल्ज, राइट. एक डिफरेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में. सो ये मेरा गेम प्लान था. एंड अगेन मैंने थोड़े से टाइम में ये वीडियो बनाई बिकॉज इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनर वीडियो. इसके ऊपर आगे भी इंशाल्लाह कंटेंट बनाती रहूँगी. आई होप दिस वाज यूज़फुल एंड प्लीज़ डू शेयर इट इफ़ इट वाज एक्चुअली यूज़फुल. टेक केयर. अल्लाह.